तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का बेसिक क्लास का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आइएगा पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक सा पॉइंट आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना है। ये आपका क्या कहते हैं, बेसिक क्लास। ये आपका क्या कहते हैं, बेसिक क्लास है, BASIC बेसिक क्लास। और ये आपका क्या कहते हैं, ये पार्ट 1 है। ये क्या है, ये आपका क्या कहते हैं, आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों का पार्ट 1 है। तो आज के क्लास में आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले आपको बताते हैं प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आइएगा प्राकृत संख्या का मतलब आपको बताते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि चलिए गिनती करके बताइए कि कुल कितना स्टूडेंट है, तो आप लोग गिनती चालू कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक ना है। यानी कि गिनती जो है 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या में जो है, प्राकृत संख्या को दिखाते हैं, क्या कहते हैं, एन से डिनोट किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। और इसमें क्या क्या चला आता है, ये आपका 1 चला आएगा, 2 चला आएगा, 3 चला आएगा, 4 चला आएगा, फिर जा करके ये चला आएगा अनंत तक। कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक चले आएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, अनंत तक है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जब इससे जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो इसके बाद आपका आता है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या चला आता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या चला आता है, जिसको कहते हैं होल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ। पूर्ण संख्या का मतलब कि अधिक गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर देंगे, यानी कि शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो आपका प्रारंभ हो जाएगा वो 0 से ही प्रारंभ हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर डैश। ये भी कहाँ तक हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट, अनंत तक हो जाएगा। ये भी आपका कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक न है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगा, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगा। इसलिए पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो ये आपका 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपको बताते हैं पूर्णांक संख्या। आगे आपको बताते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिस पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ 0 से जब दायां तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में आएगा, 1 2 3 4, ई चला आएगा अनंत तक। इधर जब बाएं तरफ चलेंगे, 0 से बाएं तरफ चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और डैश चलाएगा माइनस में इन्फिनाइट तक, माइनस में इन्फिनाइट तक। 0 से लेके प्लस इन्फिनाइट तक ये भी आपका पूर्णांक संख्या है, और 0 से लेके माइनस में इन्फिनाइट तक ये भी आपका क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। यानी कि माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक ये सब आपका क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। अब देखिएगा यहाँ से 0 जो है ना, 0 ना तो प्लस में है और ना ही माइनस में है, इसलिए 0 को कहते हैं उदासीन पूर्णांक। 0 को क्या कहते हैं, तो 0 को कहते हैं उदासीन पूर्णांक। 0 को कहते हैं उदासीन पूर्णांक। अब 0 से बड़ा जो भी पूर्णांक है इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और देखिएगा 0 से जो छोटा है, माइनस में है, इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। शून्य जो है, शून्य आपका उदासीन पूर्णांक हो गया, और शून्य से बड़ा जो पूर्णांक है उसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और शून्य से जो छोटा है उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिएगा आगे आप लोगों को बताते हैं, अभाज्य संख्या।
आगे आप लोगों को बताते हैं अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, जकरा में केवल दुए गो संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, जिसका केवल दुए गो गुणनखंड होगा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपका 2 चला आएगा, 3 चला आएगा, 5 चला आएगा, 7 चला आएगा, 11 चला आएगा, 13 चला आएगा, ये सब आपका अभाज्य संख्या है। काहे कि 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, 3 में केवल 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, 5 में केवल 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा, 7 में केवल 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा, 11 में केवल 1 से भाग लगेगा और 11 से भाग लगेगा, 13 में केवल 1 से भागा लगेगा और 13 से भाग लगेगा। तो जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जकरा में एक और स्वयं से पूरा पूरा भाग लगता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका 2 हो जाता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सा एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अभाज्य संख्या के बाद आपको बताते हैं, अच्छा, अभाज्य संख्या को ही कहते हैं रूढ़ संख्या। इसी को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। आगे आप लोगों को बताते हैं भाज्य संख्या, या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या, या इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आइएगा, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डैश डैश, ये सब आपका क्या कहते हैं? ये सब आपका भाज्य संख्या हो गया। काहे कि इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो 4 में देखिएगा 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लग जाएगा। इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए करके इसको भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिएगा 6 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। 8 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद 8 से। 9 में 1 से, 3 से और 9 से। 10 में 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। आगे आप लोगों को बताते हैं, फिर आगे आपका आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिन 2 संख्याओं का मौसवा 1 होता है, 2 गो संख्या रहेगा, दोनों संख्या का मौसवा 1 आएगा, HCF 1 आएगा, तो वो आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इससे 2 का मौ 3, इसका जब HCF निकालेंगे, मौसवा निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और बाद 4 का मौ 5, इसका भी HCF 1 चला आएगा। 6 का मौ 7, इसका भी HCF कितना चला आएगा? 1 चला आएगा। जब 2 संख्याओं का मौसवा 1 हो जाता है, तो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और एक संख्या आप लोग और ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? इतना तक हो गया। और एगो आप लोगों को और बताते हैं, एगो आप लोगों का आता है, क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। एगो क्या आता है? एगो आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। अब देखिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन 2 अभाज्य संख्या के बीच केवल एक ही भाज्य संख्या होते हैं। कहने का मतलब 2 गो अभाज्य संख्या रहेगा, 2 गो क्या रहेगा? अभाज्य संख्या रहेगा। एकर बीच में 1 गो भाज्य संख्या रहेगा, तो ये दोनों संख्या को क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि जिन 2 अभाज्य संख्या के बीच केवल एक ही भाज्य संख्या होते हैं, उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल का जैसे बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ से, जैसे आपका क्या कहते हैं? 3 का मौ 5, तो 3 का मौ 5 ये आपका जुड़वा अभाज्य हो गया। काहे कि 3 का मौ 5 के बीच में 1 गो भाज्य संख्या 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आ जाएगा। एक बीच में क्या चला आएगा? 4 चला आएगा। तो 3 का मौ 5 ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। आपका क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि 5 का मौ 7 भी आपका क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है।
का है कि इसके अंदर इक्के गो भाज्य संख्या आ रहा है जो कि 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 5 और 7 ये भी आपका क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, 11, 13। तो 11 और 13 के बीच में इक्के गो भाज्य संख्या 12 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है? ये सब आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये सब आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये सब आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। बाकी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल्स में बताएंगे। तो बताइएगा इस वीडियो में बताए गए सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।